हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम राम राम सत श्री अकाल तासी दिल हालेलुया। नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग के सब सही रहेंगे। सब मुझे पूछते रहते हैं, ठप्पा भाई आपने ज़िंदगी में किसी की हेल्प किया है कि नहीं? हाँ भाई किया, मैंने बहुत बार किया है। पैसे से नहीं लेकिन दिल से किया है, सच में। मैंने ब्लड बहुत बार दिया, डोनेट किया। और मैंने एक बार सबसे बड़ा ज़िंदगी जोखम में डाल दिया। हिंदू लड़का बांग्लादेश तक पहुंच गया सिर्फ किसी की हेल्प के चक्कर में। भरोसा नहीं है तो आप कभी दिल्ली जाए, C1 जनकपुरी माता चंदन देवी के पीछे वाला राजेंद्र ट्रांसपोर्ट है, उसके सामने एक हैंडीकैप आदमी रहता है। हाँ, उसका नाम कुछ था, याद नहीं है। हैंडीकैप, उसका एक हाथ नहीं है, एक हाथ से ही कुलचे छोले कुलचे बनाता है। उसकी वाइफ बंगालन थी, बंगालन मतलब बंगाली। उसका बंगाली, उसने अपने मम्मी पापा से 10 साल से नहीं मिला था। मुझे बुलाया घर पे उसने, रवि तुम मेरा हेल्प कर देगा क्या? मेरा मम्मी से 10 साल से नहीं मिला। मैंने आँख बंद करके बोला, सिस्टर तुमने बोला है मैं कोशिश करेगा, लेकिन मैं तो ज़रूर जाऊंगा। अगर मुझे एड्रेस नहीं मालूम तो मैं वापस आ जाएगा। मैं गया दिल्ली से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से मालदा, 6 घंटे रुका। मालदा से फिर कठुआ जंक्शन, कठुआ से फिर घाट रिक्शे में, घाट से फिर नदी, नाव, गंगा नदी पार हुआ नाव में। उसके बाद फिर रेत में रिक्शा से पार हुआ। उसके बाद बस वाला कुछ टेर टूर ऐसा बोल रहा था। तो फिर मैं क्या बोला, सब मुसलमान लोग ज़्यादा थे उधर में, फिर चढ़ गया मैं, जय माता दी बोल के गया। जाने के बाद बस कंडक्टर को फ़ोन लगा दिया मैंने, दीदी यहाँ पर पहुँच गया। उसने बोला ओइटा मनुष्य रे, ओइडी के नामाई दियो, ऐसा बोला। मैं समझा थोड़ा, मुझे वो उधर ही उतार दो ऐसा बोला। बस कंडक्टर बोला तुम्हारी जगह आते से नामे जाओ। नाम उतर गया। उतरने के बाद फिर उधर से रिक्शा पकड़ा उसको, फिर मैंने उसी को फ़ोन लगा दिया, उसको रिक्शे को पकड़ लिया। रिक्शे से फिर उसके ग्राम पहुंचा, ग्राम से फिर पैदल। पैदल चलने के बाद रास्ते में सारा तेल वेल रखा हुआ था रास्ते में। तो फिर उसके ग्राम घर में गया। घर में जाने के बाद देखा जे सीट का घर है, सीट का घर, ये टीना का बोलते हैं, टीन का सीट, हम लोग का मैकेनिकल में सीट बोलते हैं, सीट का घर है। तो फिर मैं बोलता मैं तो यहाँ रुकने का जगह नहीं होगा। मैं बोलता मैं आज जाऊँगा, आप लोग ये फ़ोन नंबर है, अपना सिस्टर से बात कर लीजिए, सिस्टर है दीदी है, कुछ बात कर लीजिए। वो लोग पूरा रोने लग गए। वो तो दिनेर पछे तुम्हें तो फ़ोन करसो। उसने पूछा मेरा मम्मी पापा कहाँ है? अरे मम्मी पापा तो दिल्ली में ही है, वो रहती थी C1 में जनकपुरी, और उसकी मम्मी रहती थी नई दिल्ली। नई दिल्ली में उसके भाई मम्मी सारा परिवार रिक्शा चलाते थे, रिक्शा। तो फिर वो लोग तो बस अपना एंजॉय में चले गए। मैं इतना खर्चा करके आया, मैं अपना ही पैसा से गया, लेकिन उसने एक बार भी पूछा नहीं भैया आपका कितना खर्चा हुआ, मैं दे दूंगी, ऐसा कुछ दिया था। लेकिन मैंने ज़्यादा खर्चा हो गया। उसने कुछ 1500 या 1000 दिया था, लेकिन खर्चा बाप रे बाप, उधर में खर्चा कितना हुआ। उस औरत ने दोबारा मुझे कभी भी, औरत और मर्द ने कभी भी मुझे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं किया, किसी से पूछा भी नहीं रवि कहाँ है। राजेंद्र ट्रांसपोर्ट में सारा गुवाहाटी के ही लड़के थे काम करने वाला। तो फिर कभी भी पूछा नहीं उस धोखेबाज ने। असम में एक ठो कहावत है, लंगड़ा खोड़ा काना का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है। और बोलिए मैंने सिर्फ एहसान करना सीखा है, किसी को धोखा नहीं दिया ज़िंदगी में। हाँ थोड़ा घमंड है, लेकिन कुछ काम का नहीं है, गरीब का घमंड। ओके, गुड नाइट।